इल्तिमास दुआ। सलवात मिल के बाबा से बुलंद पड़ी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनख्तदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि यस्लिम मा फिल वजूद साहिबल लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद खातमल लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक अल मौलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमाइन। अम्मा बाद काला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अलैना लल खुदा व इन्ना लना लल आखिरात वल ऊला। सलवात बुलंद आवाज़ से सारे हजरात मिल के पढ़ दीजिए। अल्लाह सल्ले अला मुहम्मद। चार द मासूमीन के इस्तकबाल के लिए बिलखसूस शहजादिए कौनैन के इस्तकबाल के लिए सीने की कुव्वत सर्व कीजिए। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़िए सारे। खुशनुदिए साहिब ज़मा के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, मजालिस की मकबूलियत के लिए, मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इला मनासिर अब्बास सब्दी गुरुलमाओं ज़ाकरीन शोदा मरहूमीन सब के बुलंदी दर्जात के लिए सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़े सारे। अल्लाह खालिक कायनात अब तमाम हजरात को मजलिस शहदा में हाज़री का अजर अज़ीम अता फरमाए। बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फरमाए। जो दोस्त अहबाब जिन्होंने दुआएं ज़िम्मे लगाई, मौला सबकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हम हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज अली बादशाह से है दुआओं की कबूलियत के लिए उतनी बुलंद सलवात पढ़े सारे। अल्लाह अज़ीज़ाने ग्रामी काद मवालिया ने हैदर कर्रार मातमदराने सुल्तान नैनवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानाने ग्रामी, अब तमाम हजरात के सामने जिस मौजू पे गुफ्तगू आज तीसरी नशिस्त में दाखिल हो रही वो हादी और हिदायत, और उस गुफ्तगू के लिए सूरह लैल 92 नंबर का सूरा उसकी 12वीं और 13वीं आयत तिलावत की जा रही। आप ये बात आपके अज़हान आली में होगी कि हिदायत के लिए अल्लाह ने तकवे को शर्त करार दिया। आज की गुफ्तगू भी हदिया समात है और बात जहाँ कल रुकी थी उसी से मुत्तसल होना चाहता हूँ कि बगैर तकवे के हिदायत नहीं मिलती। कुरान की तिलावत आप जितनी मर्जी करते रहे और तिलावत करने का सवाब अलग है। सवाब मिल जाना इस बात की दलील नहीं कि हिदायत मिल गई।
तवज्जो है ना सरकार आपकी? थोड़ा सा अगर बात पहुंच जाए तो एहसास दिला दीजिएगा। क्योंकि मैं उस रविश से बिल्कुल हट के गुफ्तगू करने का आदमी। इन 10 दिनों का कोई मकसद है जिसके लिए सफ़े अज़ाब बिछाई जाती है। वो रिवायात जो रिवायती अंदाज है, वो दिन की जो मजालिस या जलसा होता है उसमें तो कुछ वक्त की किल्लत होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप नहीं, सारे लोग देखने भी आते हैं, सुनने भी आते हैं। तो बच्चों तक कोई बात पहुँच जाए तो मकसद ये होता है। तो जहाँ बात पहुँचे आप जरा वसूली की रसीद मुझे दे दिया करें। बाकी बच्चे जो हैं मैं इन्हें बता दूंगा कि जो बात की है बुजुर्ग कह रहे हैं ठीक है, इसे वसूल कर। बस इतनी सी आपसे रहमत है कि अल्लाह ने। और कुछ लोग अगर ये समझ रहे हैं कि शायद मैं कुरान की तिलावत के लिए नहीं कह रहा हूँ बार बार कि तिलावत से हिदायत, मैं सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिदायत तिलावत से नहीं मिलती, तिलावत से सवाब मिलता है। मासूम फरमाते हैं आसमान से मलाइका को वो घर वैसे चमकते हुए दिखाई देते हैं जैसे जमीन से आसमान पे सितारे चमक रहे हो जिन घरों में कुरान की तिलावत की जाती है। तो अब तिलावत का सवाब अपनी जगह है और तकवा शर्त हिदायत अपनी जगह है। अब अगर आपने मुत्तकी आप बने तो फिर कारी भी बनिए। पहले मुत्तकी बनो, फिर हाफिज बनो। मुत्तकी बन के कुरान पढ़ोगे तो कुरान में अली और वलीउल्लाह भी नजर आएगा। जिस बंदे को बात समझ में आ रही है ना, हर रोज तो इतनी लंबी तमहीद नहीं होगी बात समझाने के लिए। कुरान मुत्तकी बन के कुरान पढ़ोगे तो कुरान में मजलिस भी नजर आएगी। मुत्तकी बन के कुरान पढ़ोगे तो कुरान में मातम भी नजर आएगा। मुत्तकी बन के कुरान पढ़ोगे तो कुरान में जुलजना भी नजर आएगा। मुत्तकी बन के कुरान पढ़ोगे तो कुरान में अलम भी नजर आएगा। जिस बंदे को बात समझ में आ रही है। और अगर तकवे के बगैर पढ़ोगे तो ईमान शिरक नजर आएगा, सुन्नत बिदअत नजर आएगी, क्योंकि तकवे के बगैर पढ़े। और ये हम पे सिर्फ इल्जाम इसलिए होता है कि ये शिरक कर रहे हैं, ये मुशरिक हैं, ये गाली है। गाली कह देना आसान है, गलू क्या है? जी आप अली को अल्लाह से मिला देते हैं, मिलाते हैं, बनाते तो नहीं। देखिए अली को अल्लाह कह देना ये शीयत नहीं, ये ईमान नहीं। अली को अल्लाह वाले काम करते हुए देखकर फिर अली कहते रहना। जिस बंदे को मेरी बात पहुंच रही है मेरे साथ तो चले ना। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? नहीं, हमारा अकीदा है, जब तक हम बयान नहीं करेंगे कोई हमारे अकीदे के बारे में फैसला कैसे कर सकता है? जी आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, मैं कल अभी नमाज बता के गया हूँ और नमाज नहीं पढ़ते हैं। नहीं, अगर अपने अमाल बताने शुरू कर देना तो अमाल हफ्त हो जाते हैं, जाया हो जाते हैं। वरना अगर किसी को यकीन नहीं है तो फराज हैदर काज़मी मिंबर पे बैठा हुआ है और 10 दिन तक बैठा रहेगा। मैं दोनों नमाजों का पाबंद हूँ। वो नमाज जो मस्जिद में पढ़ी जाए फराज उसका भी पाबंद है। वो नमाज जो हुसैन की मजलिस में पढ़ी जाती है फराज उसका भी पाबंद है। मैं मस्जिद वाली नमाज का भी पाबंद हूँ, मजलिस वाली नमाज का भी पाबंद हूँ। जिसे यकीन नहीं आता मेरे करीब आ जाए, माथे का निशान बताएगा कि मस्जिद वाली नमाज का पाबंद है और जंजीर का निशान बताएगा कि मजलिस वाली नमाज का पाबंद। तवज्जो है कि नहीं? जी तवज्जो है या नहीं आप? तो गाली कह देना आसान है, मुशरिक कह देना बड़ा आसान है। कल अभी बताया है कि मुशरिक कौन होता है। देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह, जो दोस्त अभी आ जाए उनके लिए मैं वहीं से गुफ्तगू शुरू करना चाहता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह ये क्या जी? मुसलमान होने की पहचान। ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान होने की पहचान नहीं, मुशरिक ना होने की पहचान है।
मोहम्मद रसूलुल्लाह काफिर, देखिए मुसलमान होने की पहचान नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह काफिर ना होने की पहचान। यानी बड़ा आसान है, एक बंदे को है मुशरिक, वो कहे ला इलाहा इल्लल्लाह, पता चल गया ना कि मुशरिक नहीं। आपने कहा काफिर, उसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो पता चल गया ना कि काफिर नहीं। अगर किसी से पूछा जाए मुनाफिक हो, 5 मिनट बाद चला करो मेरे साथ, कोई चारा नहीं है सिर्फ ये बताने के अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ना मोमिन होने की पहचान नहीं, मुनाफिक ना होने की पहचान है। अल्लाह इमाम हुसैन सेहत अता फरमाए, उनकी बात से मुझे बात याद आ गई है जो गुफ्तगू में कर रहा हूँ, उसी में उनका नारा रब्त बन गया है। और ये नारा नहीं, 1000 बार हर मिंबर पे इबादत समझ के कहता हूँ, अपने उस्ताद मोहतरम की रूह के साले सवाब के लिए कहता हूँ। नारा नहीं, ये मिशन है, और मिशन भी है। मेरे उस्ताद मोहतरम सरकार इलामा नासिर अब्बास फरमाते हैं, हमसे बंदे कहते हैं कि मजलिस हुसैन में जाते हैं, नारे तकबीर लगता है, मोमिन अल्लाहु अकबर आहिस्ता कहते हैं, नारे रिसालत लगता है, या रसूल अल्लाह आहिस्ता कहते हैं, हैदरी नारे में बुजुर्गों में करंट आ जाता है, वो उछल उछल के या अली करते फरमाते थे कि मजलिस हुसैन में जाके नारे तकबीर लगे तो अल्लाहु अकबर कहना भी आहिस्ता चाहिए, रिसालत के लगे तो या रसूल अल्लाह कहना भी आहिस्ता चाहिए, हैदरी नारे पे या अली कहना भी ऊंचा चाहिए। इसलिए कि अगर हमारा मुकाबला होता अल्लाह के मुनकरों से, हम अल्लाहु अकबर ऊंचा कहते, अगर मुकाबला होता रिसालत के मुनकरों से तो या रसूल अल्लाह ऊंचा कहते। क्या करे, मुकाबला ही अली की विलायत के मुनकरों से है। सलामत रहो। नहीं, ये बाजू भी बुलंद करते हैं, इस पे भी एतराज कि नारा वैसे भी लग जाता है, बाजू क्यों बुलंद करते हैं। पंजतनी नारा, इस पे भी एतराज, 1.25 लाख नारा, इस पे भी एतराज कि ये क्या जुमले बना रखे हैं, 5 नारे पंजतनी, 1.25 लाख नारा हैदरी। मैंने कहा जुमले नहीं, कुरान ने निजाम बताया है कि 1.25 लाख याद करवा के नारा लगा के बताया करो। बात हुजरे की नहीं, मैदान की है। जो हाथ से उठे वो सलामत रहे, जिन्हें बोलना आता है। इमाम हुसैन इन हाथों को सलामत रखे जो हिमायत अमीर में बुलंद होते हैं। तवज्जो है कि नहीं आप हज़रात की? कुरान बगैर तकवे के पढ़ो तो सुन्नत बिद्दत नजर आती है, और ये सुन्नत और बिद्दत में फंसाया हुआ है। ये सुन्नत है, ये बिद्दत है। मैंने एक साहब से पूछा, मैंने कहा कि भला ये क्या है सुन्नत, क्या है बिद्दत, और इत्तेफाक करके मुसवाक कर रहे थे। तो जो है कि नहीं, 2 दिन तो तुहानू मैं गाल सुनानी है, लेकिन मजलिस शुरू मसवाक कर। मैंने कहा किबला सुन्नत और बिद्दत तो थोड़ी देर करते रहे और फिर मसवाक को निकाल के मुझे दिखा, कहते हैं ये सुन्नत। मैंने कहा किबला कैसे? कहा सरकार करते थे तो इसलिए हम करते। तो मैं कहा इसका मतलब जो काम सरकार करे, कहा वही सुन्नत। तो मैंने कहा बिद्दत का जो नबी के बाद काम किया जाए वो बिद्दत। मैंने देखना मेरे साथ मजमा अगर जुड़ गया तो परवाज कितनी है कि जो काम नबी के बाद किया जाए वो बिद्दत है। अब तर्जमा उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन अपनी मसवाक तक फंस गए। इनकी मजबूरी यही है, हार में फंसे रहते हैं, गदीर तक नहीं आते।
नहीं तवज्जो फरमाइए आप। मैंने कहा कि जो काम नबी की जिंदगी में हो, मैंने कहा वो सुन्नत, जो बाद में हो उसने कहा बिद्दत। मैंने कहा अच्छा इसका मतलब है ये जो आपकी 1 फुट की गिट्ठ की मसवाक है ये सुन्नत है? तो मैंने कहा ये जो हमारा आलम है, नहीं तवज्जो की थी तुसा। नहीं, मैंने कहा किबला इंसाफ कीजिए ना, आपने कहा है कि जो काम नबी की जिंदगी में हो सुन्नत है, जो बाद में हो बिद्दत है। मसवाक को सुन्नत मानने वालों मेरे सिर्फ इतना सवाल है कि जो काम नबी की जिंदगी में हो वो सुन्नत, जो बाद में हो वो बिद्दत। तो मैंने कहा किबला फिर ये आपको मानना पड़ेगा, गदीर सुन्नत है, सकीफा बिद्दत है। तवज्जो है या नहीं आप हजरात की? मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? हर चीज के लिए फतवा, कुरान पढ़ के फतवा, बगैर तकवे के कुरान पढ़ा फिर फतवा। और फतवा क्या है? ये मेराज ना मनाओ। भाई मेराज नबी की, तेरा लेन देन की है। और फिर मेराज में भी किस्से ऐसे मेराज ना मनाओ। मैंने गुजरा वालों बड़ी तहकीक की, मैंने कहा यार मेराज नबी की मामला अल्लाह और नबी का, ये हमारे 1450 साल पहले की बात है। हम तक ये इतराज अभी के मेराज ना मनाओ, मेराज ना मनाओ, ये चक्कर क्या है? कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा का, आज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा की, कलमा पढ़ के कहते हैं मेराज ना मनाओ, मेराज ना मनाओ, मेराज ना मनाओ। बात मुझे सिर्फ यही समझ आई है कि खाली मोहम्मद मुस्तफ़ा मेराज में जाते तो इतराज कोई नहीं था। कलेजा फटता तब है जब पर्दे से हाथ निकल आता है। जिस बंदे को मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो है कि नहीं? नबी के जाने तक कोई एतराज नहीं, खाली मोहम्मद जाते तो कोई एतराज नहीं था। मसला यह है कि पर्दा हटे तो एक हाथ जरूर आता, उस हाथ से जलत। और शहीद मोहसिन नकवी आला मकाम फरमाते थे कि जैसे ही पैगंबर के हाथ में अली का हाथ आया, हाथ को देख के नबी फरमाते मेराज की सब ये कहां हाथ मारा कि मुझसे भी पहले के आए हुए हैं। तो ये मेराज है क्या? इमाम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह तो जो है नहीं ये अच्छा मेराज पे जितना नबी की मेराज पे एतराज, औकात देखिए अपनी, मुकाम देखिए मोहम्मद का। भाई अल्लाह के राजों में हाथ क्यों मारते हैं? अल्लाह के राजों को छेड़ने का हुक्म सुलेमान को भी नहीं। हाँ इधर बंदे 2-4 फजीलतें सुन लेते हैं ना, और इरफान आ गया और ये हो गया और वो हो गया, कहां से आया? अली ने खुद, हाशिम बारानी फरमाते जनाब अमीर और जनाब सलमान वापसी थी जंग से, सहरा था और प्यास थी कि आखिर सलमान ने कहा या अली प्यास मारे जा। अली फरमाते वो टीला देख रहा है जी बादशाह, उसके ओठ में चला जा, पीछे चला जा, चश्मा मिलेगा पानी का तो पी लेना। और इल्मे गायब किसे कहते हैं? सलमान गए, वहां पे पानी था, अब प्यासे ने हाथ बढ़ाए, पीना शुरू किया। जब प्यास ठंडक बुझ गई, आ गई ना सीने में, थोड़े से हवास कायम हुए। अब सलमान ने महसूस किया खाली पानी नहीं, हीरे जौहरात आ रहे। परेशान हो गया कि ऐसा चश्मा कौन सा है कि पानी के साथ हीरे जौहरात। अब उसने देखा कहीं से फूट रहा है, वो टीला चढ़ गया सलमान। जैसे ही टीले पे पहुंचा देखने के लिए कि पानी आ कहां से रहा है, तेरा मेरा अली बादशाह उंगलियां फैला के बैठा था और पानी उसमें से जारी था।
पता नहीं अली से रिस्क लेने वाले मेरे साथ है या नहीं है। जैसे ही उसने देखा तो अब उधर से देखा अली बादशाह पानी पिला रहे, उधर अली को कुछ नहीं कहा, टीला उतरा, वापस उसी जगह पे आया जहां से अली ने भेजा था। अभी आया, अली मुत्तमिन होके पूछते हैं बुझ गई प्यास? किसी बंदे को बात समझ में आ रही? बुझ गई प्यास। जाने लगा वापस। सलमान कहा जा रहा है, कहा मौला इधर पिला रहे, उधर पिला रहे हो, इधर पूछ रहे हो, चक्कर क्या है? फरमाया हमारे बारे में ना सोच, पागल हो जाएगा। जिस बंदे को बात समझ जियो। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। जी वो तो रूहानी मेराज थी। अच्छा ये तो नबी और अल्लाह का मामला था, आपको किसने बताया? अब मुझे माफ कीजिएगा, ये तारीख है, मैं मेरा एहतियात ही करता हूं। मैंने कहा आपको किसने बताया? अम्मा ने। हाँ माँ ने बताया भाई, इसमें क्या आप चुप कर गए? माँ तो माँ है, सबकी माँ है, तो माँ ने क्या बताया कि रूहानी मेराज। अम्मा को कैसे पता चला? कहा जब मेराज पे गए तो सर मेरे जानू पे। ये तारीख के जुमले हैं, इसमें कोई एतराज नहीं कि जब रसूल गए मेरे जानू पे सर और आंख लगी और कुछ देर वहीं रहे और बस उसी में आलमे अरवा में कहीं मेराज हो गई। सर जानू पे। चोर का झूठे का हाफजा नहीं होता, झूठ के पैर नहीं। अब ये बनाया कि जानू पे था, तो कुरान आयत में बता रहा है कि मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, के एक मस्जिद से मेरा रसूल चला दूसरी मस्जिद तक गया। अब दुनिया की लुगत खंगाल के बताओ कहां लिखा है कि मस्जिद का तर्जमा जानू होता है? तवज्जो है या नहीं? आप नहीं, आज मैं वो राज खोलने जा रहा हूं जो मेराज ना मनाओ बिद्दत है। पता चला बिद्दत क्यों कहते हैं? इसलिए कि तकलीफ मेराज की नहीं। मस्जिदुल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मैं मजलिस से उठे हुए बंदे, एक मोमन, आप तो कहते हैं बड़े बड़े डाडे, मैं एडा डाडा वेख्यो कापी लेके बैठा कि पढ़न वाला की पढ़े। पढ़ते वो उतरा और वो हर बंदे को पकड़ आया जो तुम पढ़े आते किथू। मुझे उसने रोका, मुझे एक बंदे ने बताया था ये बंदा इंज करता था तो शाजी ध्यान दे। मेरी तो बैठा हो तो मैं पढ़ के उतरा। उसने इतनी फरिश्त ये है पढ़ गया किथू। मैं कि बाबा कुछ पैसे देना तो किताबा ले आया, तू जो हर जाकर तंग किया किथू नहीं तुसी मेराज ते अली नु ले किस। मैं कि मैं खड़े, जो ले गया उससे पूछ, मुझे क्या पता। हाँ अलबत्ता नहीं कोई दलील कोई रिवायत, मैं रिवायत अली की शान में कुरान खोल आया, अली की दावे की दलील कुरान है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा वही मेराज की आयत पढ़, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। नबी मस्जिदिल हराम से चला अक्सा की मस्जिद तक, तो ये मस्जिद अल-अक्सा क्या है? कहा यरूशलेम वाली, ये जो बैतुल मक़दस है। मैंने कहा मैं मान लेता हूं कि ये मिस्र वाली है, लेकिन मुझे काबे और इस दो मस्जिदों के दरमियान वो जगह बता जहां जिब्राइल साथ छोड़ गया था। ठंडिया मेरे नाल नहीं पड़ा हूं, तवज्जो है कि नहीं आप हजरत? अब ये मस्जिद अल-अक्सा क्या है? अक्सा निकला है कुशवन से। कुशवन कहते हैं किनारे, उसकी सुपरलेटिव डिग्री। अब सुनो तफसील अरबी ग्रामर की टर्म में कि सबसे किनारा कुशवन, अक्सा आखिरी किनारा, सबसे आखिरी, यानी कायनात में सबसे आखिर में कोई एक किनारा, वहां पे मस्जिद है, मस्जिद अल-अक्सा, आखिरी किनारे पे मस्जिद। अक्सा कहते हैं आखिरी। मैं कोई बंदा सेद नाल बैठा रहे ना जी कि इनू नेद नाल नहीं बोलना, उसका इलाज मैं करता भी नहीं, इतना वक्त इधर नहीं होता। लेकिन अगर किसी को उधर अली नजर आए तो फिर जो देखे वो बोले।
फिर मैं भी अभी कहूंगा अगर नहीं बोलोगे तो मौला से शिकायत करूंगा। मैं आपकी शिकायतें नहीं करूंगा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन जिसे अली नजर आ जाए दलील के साथ फिर तो उसका बोलना बनता है ना। बंदे परेशान हैं, लोग कहते हैं जी आप उधर अली को कैसे, हम नहीं अल्लाह ले गए। देखो मस्जिद अक्सा है आखिरी किनारा, उधर है एक मस्जिद, और मस्जिद क्या होती है जहां सजदा किया जाए। सजदा जिस जगह पे हो उसे मस्जिद कहते हैं, सजदा ना हो तो मस्जिद नहीं, सजदा हो तो मस्जिद है। आखिरी किनारे पे एक मस्जिद है, अल्लाह सजदा करता नहीं, फरिश्ते वहां जाते नहीं, रसूल आज जा रहे हैं, तो फिर वो बंदा बता जो सजदे करके मस्जिद बना रहा है। वो परेशान दुनिया मेरे साथ बैठी हुई है, जिस बंदे को बात समझ में आ रही, उधर से नबी मेराज पे चले गए। अच्छा सफर करके वापस आए, आप बिद्दत के फतवे क्यों ना आए? पता लगा नबी मेराज पे गए, मेराज से होके वापस आए। मीर अनीस कहते हैं सहर हुई शबे मेराज की तो लोगों ने जमाले पाक रुखे सैयदुल बशर देखा। कहा गुलामों ने हमसे भी कीजिए कुछ इरशाद, जो कुछ याशा अपने अर्श पर देखा। गौर फशा हुए लाले लबे रसूले करीम, अजीब मर्तबा हैदर का अर्श पर देखा। वली वली की सदा थी जहां जहां पहुंचे, अली अली नजर आए जिधर जिधर देखा। सरकार बताइए अब मजमा जितने ज़र्फ वाला था, कायनात के रसूल से बेहतर कौन जाने। जो दिल में शिर्क चींटी की चाल के बराबर भी हो तो देख लेता है। समझदार वाला मजमा मेरे सामने और जाया कर गया। खैर सामने जैसा मजमा जितने ज़र्फ, क्या देखा? फरमाया मैं मेराज पर जा रहा था, जिब्राइल मेरे साथ जब तक था, एक जगह ऐसी आई आसमानों में कि मैंने ऊंटों की कितार को देखा जो ताहद्दे निगाह थी। नहीं आप चुप कर गए। ताहद्दे निगाह का मतलब मेरी आपकी निगाह नहीं, सुल्तान नबी की निगाह। नबी फरमा रहे ताहद्दे निगाह, ऊंटों की कतार। मैंने ऊंटों पे देखा कि रेशम जुड़ा हुआ, मैंने ऊंटों पे देखा और जोहरात लदे हुए, और हर ऊंट पे एक एक संदूक है। मैंने जिब्राइल से पूछा है ये कितार कब से है, कहाँ जा रही है? जिब्रील कहता है मैं इसे अपने खल्क होने से पहले, ये मेरे खल्क होने से पहले जा रही है। मैं जब से देख रहा, जब से मैं खल्क हुआ तब से ये जा। नहीं जिब्राइल कह रहे हैं मैं जब से खल्क। जिब्राइल की हयात का पता है कि कितने साल में? सरकार ने फरमाया जिब्रील उम्र क्या हो गई थी? अब वो जिब्रील था शहर इल्म के सामने खड़ा, उसने कहा सरकार बस यूं समझे कि ऊफा के आला पर एक सितारा है जो 70,000 साल बाद नमूदार होता है, फिर 70,000 साल तक डूबा रहता है। मैं उसे 70,000 दफा उभरता देख चुका हूं, 70,000 दफा डूबते देख चुका हूं। अब अंदाजा करो जिब्रील की उम्र क्या है। बातें उसे करते हैं जो उस्ताद जिब्राइल है कि अली कब से है, तू बता पहले जिब्राइल कब से, हिसाब करके तो बता। कहा अच्छा नबी ने कहा जिब्राइल अगर वो सितारा देखे पहचान लेगा? उसने कहा सरकार 70,000 दफा आते देखा, 70,000 दफा जाते देखा, पहचानूंगा क्यों नहीं तेरी नलायन का सदका। अच्छा देखना चाहता है सरकार, अगर दिखा दे तो बड़ी मेहरबानी है, क्योंकि उसे अभी डूबे हुए 70,000 साल पूरे नहीं हुए और अभी मैंने उसे नहीं देखा। फरमाया जा उस्ताद को बुला के ला।
ओए थक जाने वालों, फराज ने मस्ती का जाम पी रखा है, अब मेरे साथ चलना है तो वो जाम पी लो। पीछे रह जाने वाले को मैं जामिन नहीं बन के पढ़ता। कहा जा उस्ताद को बुला के ला। बारगाह अली में जिब्राइल आए, सरकार तरफ फरमा रहे मजबज में रिसालत में अली आए जिब्राइल के साथ। अली मेरे करीबा, अली करीब आए और करीबा और करीब आए और करीबा। अली जब पिला फसल नबी से हो गए, अपनी पेशानी और अली की पेशानी को अपनी पेशानी से मस किया। एक नूर निकल के आसमान की तरफ गया, पैरों पे वही कहता तेरी इज्जत की कसम यही तो वो सितारा है। तवज्जो है कि नहीं आप? अब जिब्रील की हयात देखो और फिर जिब्राइल का वो कितार देखना का मेरी खिलकत से पहले, और मैं जब से हूं तब से ये जा रही, नहीं पता कहां जा रही। फरमाया कहां जा रही, कहां से आ रही? जिब्रील कहता सरकार ये नहीं पता कहां से आ रही है। सरकार फरमाते जिब्रील ये पता है कहां जा रही है? कहता है इतना तो मुझे पता है, एक दफा मैंने वो फरिश्ते को रोक के पूछा जिसके हाथों में इसकी मुहारें होती है कि ये लदे हुए संदूक, ये जोहरात, ये रेशम, ये दीबा, ये हरीरा, ये ऊंट जब से है आ रहे हैं और जा रहे हैं। आ रहे तो है, पता लग रहा है कहीं से, लेकिन जा कहां से रहे और इन पे है क्या? तो सरकार वो फरिश्ता कहने लगा इस पे मोहम्मद की बेटी का जहेज है और अली के घर जा रहा है। नहीं तवज्जो फरमा। ना 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 बिल्कुल शेवानी का नारा। गुजरा वाले वालों ये बात मैं करते करते गुजरा वाले में दाढ़ी सफेद कर बैठा। सेवन वाले पीर का नारा ऐसे ना लगाया करो, सेवानी नाराज होता है और ये हकीकत है। इसलिए कि तुम्हारा सेवन वाला पीर कोई कागज, कोई किताब, कोई जगह, कोई दीवार ऐसी बर्दाश्त नहीं करता जहां उसके मुर्शद अली का नाम ना लिखा हो। जिसे शक है वो जब शामान में जाए वहां कलंदरनामा मंगवा के पढ़ना। कलंदरनामे में तेरा पीर कहता है हराम किताबें खाली जाए जिक्र अलीपुर, लानत बरा किताब किताब को तेरा कलंदर मौला कहता है जिस किताब में अली का जिक्र न हो उस किताब पे भी लानत, उसके लिखने वालों पे भी लानत। अब बोलो अली लाल कलंदर। ऐसे ऐसे सेवानी का नारा तो फिर ऐसे, वरना माफी नाराजगी मौली। तवज्जो है या नहीं आप हज़रात? जहेज है। नबी फरमाते हैं जिब्राइल तूने कभी रोकी नहीं, देखा नहीं, ख्वाहिश नहीं की कभी कि उनमें क्या है? देख के कहता है पूछ हो रहा है जो सब जानता। ख्वाहिश हुई कभी? कहा हमारी ख्वाहिश कहां? अल्लाह ने खल्क करके जो ड्यूटी लगाई वो कर रहे हैं, अपनी मर्जी करेंगे तो उसकी जलाल की बरकत से जल जाएंगे। हाँ आप सुल्तान ममलिकत अहदियत हैं, अल्लाह की सारी ममलिकत का सुल्तान है। आपके लिए क्या? बिठा लो। नबी देख के फरमाते फिर देखता क्या है? बिठा ले। हाय हाय ना ना देखो मैं वो बता रहा हूं जो मेराज पे बिद्दत के फतवे लगाते तो राज क्या है? बिठा। जिब्राइल ने किताब रोकी, बिठाई। नबी ने जाके संदूक खोला। नबी कहते जैसे ही मैंने संदूक खोला उस संदूक में 1000 किताबें, हर संदूक में, और जैसे मैंने किताबें खोली हर किताब में 1000 फजीलतें। एक बंदे के तबीयत में उजलत हुई, बेचारी से कहते हैं वो फजीलतें किसकी है? फरमाया हो किसकी सकती सिवाय अली इब्ने अबी तालिब के। नहीं तो जो फरमा। अच्छा जो बंदे ये समझ रहे हैं ना तो किताबें, ये किताबें आनी है, फर्श पे आएंगी। हाँ जब अली का वारिस आएगा वो किताबें लेके आएगा और उन्हें मुखातिब करके कहेगा मेरे दादा अली के फजाइल में शक करने वालों आखिरी वारिस आ गया, आज से अली के फर्शी फजाइल बंद, अर्शी शुरू।
बस नबी ने ऐसी ऐसी बात सुनाई, मजमा इधर उधर, ख्वाब सरा में जाने के लिए नबी मुड़े, पीछे सलमान पैरों पे आए, पैर रुका तो देखा सलमान है। क्या हुआ? कहा मैं जानता हूं वो तेरी बात की मार्फत नहीं रखती, जा छुपी छुपी सुनाया। मौला मेरी मार्फत अगर यकीन रखते हो, अगर पता है कि मैं सहल हूं, उन किताबों में लिखी हुई कि ये एक फजीलत है। अच्छा या अली तेरे मोमिन थक गए, मैं बस कर, ठीक है? नहीं फिर अली ऐसे थक के नहीं, अली थकावटों का नाम नहीं। तवज्जो है? नहीं जागते रहो ना मेरे साथ। देखिए अगर आप कहें गर्मी है तो मैं भी बैठा हूं, और फिर हाल दोनों का एक जैसा है, वो इसलिए कि जाम दोनों ने विलायत के पी रखे, तो ये गर्मी तो हमें कहती कुछ नहीं। अली की विलायत में वो ठंडक है जो मैशर की गर्मी से बचा लेगी। अच्छा सलमान कहता है सरकार कोई उन किताबों में से कोई एक दाएं बाएं नबी ने देखा, नबी देख के फरमाते हैं किसी नाहल से न कहे, नहीं बादशाह कभी हो सकता है आपका राज किसी को दे दो जो खुद अल्लाह का राज। कहा सलमान उन किताबों में से एक फजीलत वो जो तू बर्दाश्त कर। मौला कौन सी? फरमाया उस किताब में ये लिखा था कि तेरे कायनात, ये जो कायनात है इसके अलावा अल्लाह ने 70,000 आलमीन बनाए। 70,000 आलमीन में 70,000 शहर, 70,000 शहरों में 70,000 मस्जिदें, 70,000 मस्जिदों में 70,000 महराब। उन 70,000 महराबों में हर जुमे को अली नमाज पढ़ता है। अरे या अली तेरे फजाइल हैं। नबी सलमान को छुप छुप के बता रहे, मैंने सरेआम बता दिया। नहीं नबी तो सलमान को छुप छुप बता रहे हैं, मुझ कमजर्फ को देखो, नाअहल को देखो, कि मैंने सब कुछ खुल के बता दिया। तभी तो आधे बंदों की आंखें यूं फट गई, अभी फटी हैं, आगे और फटने वाली हैं। मुझे किसी से कोई ना, मैं किसी को गाली देता हूँ ना किसी को मुखातिब करता हूँ, मैं अपना आले मोहम्मद के दरवाजे का फकीर, अली ने मुझे चोगा दिया फकीरी का, बस मैं उसका तज़किरा करता। को पत्थर मारे तो मारता रहे, को कंकर मारे तो मारता रहे, कोई आवाजें कसे तो कसता रहे। मैं अली बादशाह के तराने इसलिए गाता हूँ, इसलिए कि उसने मुझे ये तमगा दे रखा है कि जा गली गली में मेरे नाम की सदाएं दे, और मैं सदा दे रहा हूं। मेरी तरफ से दुश्मने अली का कलेजा कल फटता आज फटे, ताकि बादशाह अली की बारगाह में जाके कह सकूं मुर्शिद तेरे दुश्मन के कलेजे जला के आया हूं। उस्ताद मोहतरम फरमाते थे अली के नाम से चलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। खुदा तो दोज़ख में, खुदा तो हश्र में दोज़ख में तुमको फेंकेगा, मैं नाम लेकर यहीं पर तुम्हें जलाऊंगा। हर 70 महराबों में अली हर जुमे को हर महराब में नमाज पढ़ता। नबी कह के चले गए, सलमान शस्त्र खड़ा था या खैबर शिकल भी आया, तेरा मेरा मौला गदी जनाबे अमीर। सलमान यूं सोच में कंधे पे हाथ रखा, कहां गुम हो? अली को देख के फिर पैरों में कहा मौला मदीने में जो पढ़ते हो वो थोड़ी है, हालांकि आपको इस काम के लिए तो बनाया ही, तू इबादत के लिए थोड़ी आए, ये इबादत के लिए नहीं आए। हमारी इनकी खिलकत में फर्क है। फर्क क्या है कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है इबादत के, ठीक है, और इन्हें भेजा है मार्फत के, तारुफ के लिए, पहचान के लिए। इसलिए जहां जहां नबी ने इबादत में इजाफा किया, देखिए सूरह मुज़म्मिल में पढ़ते सरकार आधी रात, अब मुझे नहीं पता अल्लाह को किससे कितना इश्क है, वो अली से इश्क कितना करता है, वो हुसैन से कितना करता है, वो मोहम्मद से कितना करता है। नबी को भेजा अपनी पहचान के लिए, और पहचान करवा रहा है, कभी अली की, कभी हुसैन की, कभी हसन की, कभी सैयदा की। जनाबे रसूल खुदा आधी रात का वक्त,
आधी रात के वक्त मुसल्ले पे तेरा मेरा नबी खड़ा हुआ, काफी देर इबादत में खड़े होने से पैरों पे वर्म आए। रहा जी फरमाए हुए पैरों को देखकर शर्माए हुए लहजे में आए था, कुमिल लैला इल्ला खलीला या अय्युहल मुज़म्मिल, तू भी मेरा, तेरी इबादत भी मेरे लिए मुसल्ले पर। अल्लाह हो के कह रहा हूँ, इतनी देर तू खड़े होता है ना, मुझ दिल की धड़कने तेज हो जाती हैं। इस इबादत को घटा दे, इबादत को घटा दे, इबादत को घटा दे। जो बंदे अभी तक मेरे साथ नहीं है वो जरा तवज्जो करके देखे, क्या जुमला आपकी मयार पे, समातों का मयार पे उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। नबी से अल्लाह कुरान में कहता है इबादत घटा, इबादत घटा, नमाजें घटा दे, घटा दे, घटा दे। और अल्लाह जाने इसी नबी की पोस्ट पे हुसैन आया, अल्लाह की आवाज आई बढ़ा दे, बढ़ा दे, बढ़ा दे। नहीं, सर्दी की रात में नफीस मिजाज में वुजू के लिए चुल्लू में पानी लिया। पानी की ठंडक थी कि मोहम्मद के हाथ में छुरछुरी, ऐसे लम्हे को जब पानी का आना था और नबी के हाथ में उसे उसकी ठंडक को ऐसे महसूस किया। जिब्रील फौरन नाजिल हुआ, उसने हाथों से पकड़ा, बिस्तर पर ले जाकर अल्लाह कहता है मैंने इबादत इसलिए नाजिल नहीं की तू मुशक्कतों में पड़े, तूने पहले हाथ में ठंडा पानी डाला, तेरा हाथ झुर्री, हाथ कांपा है, मेरा कलेजा ना होने वाला जो मैं नहीं रखता वो भी कांपा। बिस्तर पे मोहम्मद को बिठाया कि हाथ सर्दी में उठकर ठंडे पानी से वुजू ना कर, ठंड से बचा रहा है अपने रसूल को। और अल्लाह जाने अली से इश्क कैसा, इसी मोहम्मद मुस्तफा को तपती दोपहर में खड़ा करके कहता है रिसालत बचानी है ना तो अली की विलायत का ऐलान कर। जियो ओ वाह, दुनिया तेरे वसी को, अली नौकर नहीं, इसलिए कि नौकरों को बेटियां नहीं दी जाती। नहीं, आप जुमला हर जुमला जो दे रहा हूं वसूली नहीं कर रहे। जिस बंदे को बात समझ में आई है, नहीं ये अच्छा चलो मेराज है तो बता दूं, नहीं अगर आप थके तो कल बता देता हूँ। ये आज जहाँ पे हूँ वहीं पे हूँ, अली बिला फसल है। ये जो है ना आना आब्द मिन अबीद मोहम्मद, इस पे बहस कल करेंगे। मैं गुलामों में से गुलाम हूँ, मैं कल बताऊंगा गुलाम होता क्या है और आप तो होता क्या है। फिर बहस है तो फिर कल इस पे भी चलेंगे, लेकिन अभी जहाँ पे हूँ मैं वहां तक ले आया। अभी इससे आगे गया तो घंटा और लगेगा। आपकी नौकरियों के मसले, आपके कारोबार के मसले हैं, इसलिए आपको वक्त पे जहमत आपकी तमाम करना चाहता हूँ। जैसे ही अली से कहा ना मालिक मदीने में जो पढ़ते हो उसका मुकाबला कोई नहीं, जो यहाँ करते हो, तो जो वहां कर रहे थे छुप के यहाँ भी कर लेते। वो 70,000 मेहराबों में नमाजें क्यों पढ़ रहे थे? अली दाएं बाएं देख के कहते हैं किसी को बताएगा तो नहीं? कहा नहीं मौला, आपके राज सलमान का हफाज करता है, लेकिन मुझे तयस्सुस है कि वहां नमाजें क्यों पढ़ते हो? पढ़ तो यहीं पे रहे। कहा वहां पढ़ के मैं जमा कर रहा हूं। मालिक किसके लिए? फरमाया मैशर आएगा, अल्लाह की आवाज आएगी अली तेरे कुछ होबदार ऐसे हैं जिनका आमाल वाला खाता खाली है, बता इनका क्या करो? तो उस वक्त अल्लाह से कहूंगा उन नमाजों के सदके बख्श दे। अली मुश्किल कुशा, हर जगह मुश्किल। जब मुश्किल कुशा से सिर्फ मुश्किल में मदद मांग, वो ऐसा राज है जो अल्लाह और मोहम्मद के अलावा जानता कोई। इसीलिए कह रहा हूं मुत्तकी बनो तो कुरान पढ़ो। तकवे से आता है अली समझ में, तकवे से। अभी तो एक लम्हे के लिए तकवा बता दूं तो पता चले तकवा है क्या, लेकिन वो मुझे पता है मैंने कब बताना। अभी मेरे साथ आज चले हैं मेरी 2 दिन की मेहनत के बाद,
अब मेरे साथ आप चल पड़े हैं तो फराज की तरफ से कमी नहीं आएगी। हाँ, आप अपनी तैयारी में कि अपनी मोहब्बत मेरे साथ सुबह सुबह बांटने के लिए जब तशरीफ लाते हैं, हुसैन एक एक कदम चल के आना, आपको हर कदम के बदले अपनी सवारी नसीब करे। ये मेरी दुआ है आपको। जितने कदम चल हर कदम के साथ फरिश्ते लिखे कि इस साल भी जाएगा, फरिश्ते लिखे कि इस महीने भी जाएगा, फरिश्ते लिखे कि इस हफ्ते भी जाएगा। फिर हुसैन से जाके पूछना, मौला करबला बसाई कैसे? बस मेरे भाई ने मेरे अल्लाह उनकी जिंदगी दराज फरमाए, भाई इंतसाब हुसैन की, उनके वालिद के दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे बड़े अच्छे भाई और आपके सामने उनका नमूना, माँ बाप जो सबक देते हैं सादात परस्ती क्या, कि वो मसाइब बिल्कुल समेट लेते हैं। सिर्फ इसलिए वो कहते हैं सैयद आ गया, अब मैं मिंबर पर ज़्यादा देर खड़ा नहीं। अल्लाह उनको इस इज्जत अफजाई की जज़ाए खैर अता फरमाए और जुबान में मजीद तासीर। लेकिन जो भाई ने बात बड़े छुपे लफ्ज़ों में कही और आपने गिरिया किया, मैं उसे तफसील से बयान कर दिया ताकि मेरे भाई की इबादत में भी कमी ना आए और आपके आंसू जो रुके थे उनकी रवानी फिर आ गई। हुसैन की सवारी करबला पहुंच गई। गुजरावाले के शरफा 28 रजब का मुसाफिर अपनी मक्तलगाह की सरहद पे आ, दिखाओ कायनात में कोई बाप हुसैन जैसा जिसे मक्तल खरीद के औलाद की जागीर बनाई हो। यही हक है, यही हक है, यही हक है। ये जुमला भाई ने जो कहा ये दिल से निकला। क्यों निकला? इसलिए कि ये जनाबे सैयदा की सदा है। जनाबे सैयदा जब हुसैन को याद करती हैं तो सर पीट के कहते हैं, वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गरीबा। हुसैन की मां कहती है, अब सोचो हुसैन कितना कीमती है कि जिसकी ताजीम में मोहम्मद उठ के खड़ा हो जाए, जो अल्लाह के राजों में से एक राज है, वो आधी आधी रात को उठ के कहती है, हाय हुसैन। उन माओं से पूछो जाके कि अगर उनका बच्चा कहीं मेहमान गया हो, कभी पूछना किसी रिश्तेदार के घर या आपके घर किसी बहन का बच्चा आ जाए तो उस बहन की कैफियत हर थोड़ी देर के बाद टेलीफोन पे पूछती है, खाना खाया है, इसको प्यास लगती है, पानी पिया है इसने, इसको पानी पिलाया है। मैं सैयदा का आज एक वो दर्द ना पढ़ूं जो पहलू के दर्द से बड़ा है, ताकि माँ बेटे का इश्क पता चले, माँ बेटे की मोहब्बत पता चले और कल से आपको मसाइब में पता हो कि हुसैन क्या है। देखिए 95 दिन सैयदा पहलू पे हाथ और पसली इसलिए नहीं कि खून बह रहा था, पसली एक टूट जाए ना तो उसका दर्द बर्दाश्त से बाहर होता। एक पसली टूट जाए। ईरान में 3 जमात सानी की मजलिस में एक आलिम ने खिताब किया और ये पढ़ा जुमला और इतना गिरिया के लोग बेहोश होना शुरू हो गए, मजलिस छोड़ गए। उसके बाद लंगर हुआ, सब लोग चले गए। एक सतून के साथ एक बंदा उसी तरह रो रहा था। उस आलिम ने पूछा कि सब चले गए हैं, आपको किस बात ने इतना रुलाया कि अभी तक तेरा गिरिया? कहा, मैं डॉक्टर हूँ और हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मैं सर्जन हूँ। जब आपने कहा ना मोहम्मद की बेटी की 3 पसलियां टूटी हैं, मुझसे पूछो मैं बताऊं, पसली एक टूटी हो तो तीसरा दिन बंदा जिंदा नहीं गुजारता, उसका दर्द बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह जाने मोहम्मद की बेटी 95 दिन, अल्लाह जाने मोहम्मद की बेटी 95 दिन। आयतुल्लाह शोस्तरी फरमाते हैं, इतना मारा मोहम्मद की बेटी को कि मोहम्मद की बेटी का चेहरा जख्मी हो गया। हाय करना, मैं मोहम्मद की बेटी का हुसैन से मोहब्बत का इजहार बता। पहले उस दर्द को समझो जो पहलू में
था, जहां तक के काली हाथ ना उठाना, बाबा के सामने दिखाना, मैंने ये दर्द दिखाना। अब आपको पता है आयतुल्लाह शौसरी फरमाते मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी का चेहरा इतना जख्मी कि ऐसे रुखसार पे ऐसे अबारक औलाद ना देखे। एक दिन घर बैठे बैठे थोड़ी सारी आवाज जख्मों से इधर हुई, ये सामने हसन को आते देखा। बीबी ने आवाज जख्मों पे करनी चाहिए, हसन ने दौड़ के हाथ पकड़ के कहा मुझसे ना छुपाया कर, मेरे सामने तो मारते रहे हैं। करना मातम यार, कर मातम। इन दिनों में ऐसे रोया करो कि लोग पूछे यार मुहर्रम में तुम्हारा नुकसान क्या होता है, फिर उन्हें पता चले जो ज़हरा का लाडला है वो प्यासा मारा गया है। अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल हुसैन। अब समझे पसली का दर्द, अब समझे पसली का दर्द। अब एक दर्द ऐसा जो उस दर्द से ज्यादा महसूस हुआ, अब सोचो वो कौन सा दर्द कि ज़हरा पसलियों का दर्द भूल गई। और मैं मिंबर पे बैठा, गाजी अब्बास के अलम मेरे सर पे है, सैयदा खुद मेरी शिफात ना करे अगर मैं जुमला गलत कहूं, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं अपने मुर्शिद अब्बास को गवाह बनाकर पूरी उम्मत मुस्लिमा के सामने मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अली ने मोहम्मद की बेटी दफनाई नहीं, उम्मत से छुपाई है। 40 कब्रें बनाई। मैं वो दर्द पढ़ने लगा हूं, मैं वो दर्द पढ़ने लगा हूं जो ज़हरा ने महसूस किया है कब्र में। या अली, ये जो कहते हैं ना जी अली कुरान पढ़ने जाते, अली कुरान पढ़ने नहीं जाते, जिसकी गुफ्तगू का नाम कुरान। कुछ बदतमीजों ने कहा था अली ने जनाजा नहीं पढ़ने दिया, हम कब्र खोदेंगे और जनाजा पढ़ेंगे। हाय कर यार, हाय कर। ये हाय मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं कि मजलिस में हाय होगी तो मेरी वाह वाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैं इसलिए कहता हूं कि वो हाय सुनने आई बैठी है, उसे हाय सुनाओ वो तुमसे राजी जाए। इन 10 दिनों में सिर्फ ये ज़हन में रखना कि बस मोहम्मद की बेटी राजी हो जाए। अली कुरान पढ़ने नहीं जाते, अली पहरा देने जाते। कब्र ज़हरा मोहम्मद के बाद पहली दफा अली ने जुल्फ़िकार नियाम से बरामद कब्र ज़हरा का पहरा शुरू। अब जो बंदे इंतजार में हो, कौन सा दर्द है जो पसलियों से बड़ा है। एक रात, बस खत्म करो, एक रात अली पहरा दे रहे थे, या कब्र ज़हरा हिलना शुरू हो गई जैसे जलजला आता है। अली ने हाथ रख के पूछा सैयदा क्या हुआ है? तड़पती ममता की आवाज है, या अली आप पहरे पे है, ज़ैनब सो गई है, मेरा शबीर पानी मांग रहा, या अली मेरा बच्चा प्यासा है घर में। तड़पता हुआ अली घर आया। शेर खुदा चाहते तो खुद पिला सकते थे, मगर करबला वाले बच्चों की तरबियत अजीब अंदाज में की। या बेटी के हुजरे के दरवाजे पे खड़े होके कहा आलिया सो गई हो, भाई पानी मांग रहा है। आदरकुमुल हुसैन, आदरकुमुल मौला तुम्हारा मेरा शुमार रोने रुलाने वालों में करे। इन आंसुओं का सदका ज़वारी हुसैन करबला की नवाज नसीब हो कब्र हुसैन की ज़ियारत। जो हाय करके रो रहे हो सैयदा तुमसे राजी जाए। अली शाह जी के इस आंगन को मौला सदा आबाद रखे। आलिया, आलिया बेटा सो गई, भाई पानी मांग। अल्लाह जाने तड़प के उठी अली की बेटी। ज़ाहरी सन 4 साल का। अब जिसने मातम करना है मेरे जिगर को ना अल्फाजों को देखना, जिसने रोना है मेरी तरफ देखे, समात मेरी तरफ रखे। जाम पानी का लिया, शबीर के सामने पानी रखा, हुसैन के हाथों पे प्याला पानी का आया, छोटे छोटे हाथ बांध के कहती आज माफ कर दे, जितना सोना था मैंने सो लिया। इससे पहले हुसैन पानी पीते, ज़ैनब की दूसरी आवाज है शबीर वादा करती हूँ जब जब तू पानी मांगेगा मैं पानी पिलाऊंगा। ये सुनना था कि जाम छूट गया। देख के कहते सोच के वादा कर, ऐसा ना हो मैं मांगता रह जाऊं। अदरकुमुल हुसैन, अदरकुमुल अल्लाह। या ज़हरा इन उठती हुई आवाजों पर रहम फरमा, इनके घरों को आबाद फरमा, इनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा।
जिस चीज के जो दिल में हुसैन का सदका दे दे, सोच के वादा कर, ऐसा ना हो मैं मांगता रह जाऊं तू पिला न सके। बस मुसल्ला बिछाया अली की बेटी और मुसल्ले पे आए, मेरे अल्लाह जब हुसैन पानी मांगे, बस ये दुआ है, इसे कलेजे में दबाओ। जिसने मातम करना है वो इस दुआ को संभाले। ये दुआ मैं आपके हवाले कर रहा हूं और इसी दुआ पे मजलिस समा में, लेकिन संभालो पहले। या अल्लाह जब मेरा हुसैन पानी मांगे मैं पानी पिला, मेरे अल्लाह मेरा शबीर कह रहा है मैं मांगता रह जाऊं तू पिला न सके। बचपन से जवानी तक जहां पानी मांगा है ना हुसैन ने, जैनब पानी लेके खड़ी हो देख के कहती वादा किया है जब तू मांगेगा मैं पिलाऊंगी। फिर दुआ मांगी, मेरे अल्लाह जब ये मांगे मैं पानी पिला सकूं। 28 रजब को चलने लगा काफिला, गाजी जिया कजादी पानी के मशकीजे ज्यादा लदवाना, मेरे शबीर को प्यास बड़ी लगती। हाय आलिया तेरी बेबसी पे कुर्बान। 4 शबान को मक्के आ गई, मक्के आके जमजम के जाम पिलाती थी, अल्लाह से कहती थी पानी मांगे मैं पानी पिलाऊं। करबला का सफर शुरू हो गया, पानी मांगा कासिम से, पिलाया अकबर की बेटी ने, पानी पिलाया अली की बेटी ने, पानी मांगा अकबर से, पिलाया अली की बेटी ने, पानी मांगता था अब्बास से, पिलाती थी अली की बेटी, पानी मांगता था कासिम से, पिलाती अली की बेटी। कभी कभी भाई का चेहरा चूमती, मुस्कुरा के कहती याद है ना बचपन का वादा, मैंने कहा था पानी तुझे मैं पिलाऊंगी। बस अज़ादारों आ गए आज करबला, 5 को पानी बंद हो गया, 7 को पानी खत्म हो गया, 8 को मुसल्ले पे बैठ के कहती मेरे अल्लाह हुसैन पानी ना मांगे, मेरे अल्लाह मेरा शबीर पानी ना मांगे। 10 मुहर्रम को जुल्झना आया, टूटी लगामे पकड़ के कहती जुल्झना इतना बता किसी ने सिपा करने से पहले पानी भी पिलाया या प्यासा मारा गया।